5:40 तक बस काउंटर पर लग जाती है। वैसे बस का चंडीगढ़ अराइवल 5:30 के बाद ही होता है। आज थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं। यहाँ आधे घंटे के ब्रेक में आप चाय पानी पी सकते हैं और वॉशरूम भी जा सकते हैं। फिर 6:10 पर हमारी बस अब चंडीगढ़ से निकल रही है। चंडीगढ़ से आगे अब केलोंग तक रात का सफ़र है, जिसमें 11 घंटे लग जाएंगे। बीच में बस एक डिनर ब्रेक लेगी और कुछ मेन स्टेशंस पर रुकेगी। ऐसा कह सकते हैं कि हर 3 घंटे में बस एक ब्रेक ले लेती है, जहां आप थोड़ा फ्रेश हो सकते हैं। टाइम अब शाम के 7 बज रहे हैं और हम रूपनगर से गुजर रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के बाद अब हम हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रहे हैं। अब बाकी का सफ़र हिमाचल प्रदेश और उसके बाद लद्दाख में होगा। फिर करीब 8:45 बजे हमारी बस यहाँ अलसू में डिनर के लिए रुक रही है। दूसरे ड्राइवर सुमन जी, जो बस को सुंदरनगर से केलोंग तक लेकर जाएंगे, वो यहीं आ गए हैं। ड्राइवर चेंज तो सुंदरनगर में होता है, पर उनके घर इसी गांव में है, तो वो यहीं पर आ गए। इस ढाबे का नाम है न्यू शर्मा भोजनालय। HRTC की कुछ बसेस यहाँ पर खाने रुकती हैं। खाने की बात करें तो स्वाद कुछ खास नहीं था। हिमाचल के ढाबों में पहले अच्छा खाना मिलता था, पर अब यहाँ भी क्वालिटी गिर गई है। खैर, अब जो भी हो, खाना तो पड़ेगा, क्योंकि आगे पूरी रात बाकी है। यहाँ वॉशरूम फैसिलिटी है और साफ़ सफाई भी ठीक ही है। यहाँ बस 40 मिनट रुकी और अब आगे निकल रही है। इसके बाद फिर 9:45 बजे हम सुंदरनगर पहुंच गए। यहाँ बस में डीजल रिफ्यूल किया जाता है, इसलिए हम बस स्टैंड के अंदर जाएंगे। और यहाँ पर फिर से सब पैसेंजर्स को 15 मिनट का ब्रेक मिल गया। बस करीब 10 बजे सुंदरनगर से आगे निकलती है। पहले ड्राइवर चिरंजी लाल जी यहाँ अपने घर नेरचौक के पास उतर गए और इसके बाद 10:30 बजे हम पहुँच रहे हैं मंडी। चंडीगढ़ के बाद मंडी से ही बस का फिक्स टाइम है, रात के 11 बजे। तो अभी यहाँ आधे घंटे का ब्रेक होगा। यहाँ से भी लेह जाने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन बात वही है कि सीट्स तो दिल्ली से ही फुल हो गई थी। सब पैसेंजर्स बस से उतर गए हैं। कोई चाय पीने गया तो कोई वॉशरूम। बाकी लोग यहाँ वहाँ टहल रहे हैं। पहले मुझे लगा था कि ये ब्रेक्स कम कर दिए जाए तो सफ़र जल्दी तय हो सकता है, लेकिन इतने लंबे सफ़र में थकान मिटाने के लिए ये ब्रेक्स भी ज़रूरी हैं। 11 बजे फिर हमारी बस मंडी से निकल रही है।
खाली है। यहाँ पंडोह के पास तो जैसे वॉल्वो बसेस का शोरूम हो। ये सारी बसेस दिल्ली जाने वाली हैं और डिनर के लिए यहाँ ढाबे पर रुकी हैं। मंडी से कुल्लू का ये स्ट्रेच आगे बरसात में काफ़ी खतरनाक हो जाता है, लेकिन जब तक रोड क्लियर रहे तब तक बसें चलती रहती हैं। रात 12:45 बजे हम पहुंच गए कुल्लू बस स्टैंड। यहाँ ज़्यादा बड़ा ब्रेक नहीं है और 5 मिनट में बस आगे चल पड़ेगी। यहाँ भी लेह जाने के लिए 2 सवारियाँ थी, पर उन्हें मायूस ही लौटना पड़ा। इसके बाद 2 बजे हम पहुँच गए मनाली। यहाँ से चलने का समय अब 2:30 बजे का है, तो आधे घंटे का ब्रेक है। और यहाँ तो सबसे बुरा हाल है। करीब 12-15 लोग यहाँ इस बस के इंतज़ार में थे, लेकिन स्टाफ को सबको मना करना पड़ा क्योंकि सीट्स तो है ही नहीं। अब वो सब लोग टैक्सीज का ऑप्शन देख रहे हैं। टैक्सी में मनाली से लेह का पर पर्सन 3000 के करीब किराया लिया जा रहा है। वैसे HRTC को मनाली से लेह के लिए एक और बस चलानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से पैसेंजर रश बहुत होता है और ये वाली बस तो दिल्ली से ही फुल चलती है। यहाँ फिर सबने गर्मा गर्म चाय पी। फिर 2:30 बजे अब हम मनाली से निकलने को तैयार हैं। यहाँ मौसम हल्का ठंडा है, वरना तो पूरे रास्ते गर्मी और उमस थी। सुबह 4:45 बजे हम पहुँच रहे हैं केलोंग। बाहर अब उजाला होने लगा है। केलोंग से आगे लेह जाने वाली बस सामने खड़ी है, तो अब सब यात्रियों को दूसरी बस में शिफ्ट होना पड़ेगा। पैसेंजर्स की जो सीट्स इस बस में हैं वही दूसरी बस में भी रहेंगी। और यहाँ पर भी वही हाल है कि कई लोग इस बस के इंतज़ार में थे जिन्होंने लेह जाना था, पर उनके लिए सीट्स अवेलेबल नहीं हैं। मनाली से लेह एक दूसरी बस चलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चंडीगढ़, मंडी, मनाली और केलोंग से जितने पैसेंजर्स बस ने छोड़े, आराम से उसमें 1-2 बसें और भर जाती। इस तरफ 5:30 बजे चंडीगढ़ जाने वाली बस तैयार हो रही है। बाकी बसेस बाद में हरिद्वार और दिल्ली जैसे रूट्स पर निकलेंगी।